पुलिसकर्मी दोषी करार होते हैं तो उन्हें उचित सजा मिलेगी। बचने का बात कहाँ है? नहीं बचेंगे, सवाल ही नहीं उठता है। सभी कास्ट के लोग भरत तिवारी के एनकाउंटर से नाराज दिख रहे हैं। भरत तिवारी कोई इंडिविजुअल अपने परिवार के लिए बात नहीं कर रहा। बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है, डर लग रहा है क्या? जितने में कहीं सोचने की बात है। प्रशांत किशोर खड़े हो गए हैं, घूमने लगे हैं, बहुत दिन से घूम रहे हैं और हमको लगता है कि घूमते ही रह जाए, घूमते रह जाएंगे। घूमते रह जाए। चिराग पासवान गए, अशोक चौधरी भी गए थे, उन्होंने भी कहा कि भाई परिवार को न्याय मिल के रहेगा। उन्होंने कई सवाल भी खड़े किए कि भाई एसडीएम क्यों वहाँ पे मौजूद था। जीतन राम मांझी, नागमणि, खासकर मैं नागमणि की बात इसलिए करूंगा क्योंकि नागमणि ने इसे बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड का मुद्दा बनाने का कोशिश किया। तो जात पात में तो यही लोग बांट रहे हैं ना। ये नागमणि तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो बंदूक था भरत तिवारी के पास, जो आर्म्स था, उसका कनेक्शन पाकिस्तान से। सस्ती टीआरपी के लिए नागमणि इस तरह का बयान दे रहे हैं। एनडीए की सरकार है, सम्राट चौधरी का लिटमस टेस्ट होगा, नितिन नवीन की अग्नि परीक्षा होगी। अजमाए आप भी जाएंगे, अजमाए पवन सिंह भी जाएंगे, अजमाए चिराग पासवान भी जाएंगे। एनडीए की पूरी ताकत, पूरी सेना लगेगी बांकीपुर। जेडीयू कुछ और बोल रही है, मांझी जी कुछ और बोल रहे हैं, चिराग पासवान कुछ और बोल रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए सवाल ये भी है कि एनडीए के तमाम नेताओं से चुनाव प्रचार करवाना है कि न्यायिक जांच अपने असली मुकाम तक पहुंचेगा। जो भी वहाँ पर लोग हैं, विस्थापित लोग थे, उनके सुख सुविधा की बात कर रहा हूँ, तो अच्छी बात है। इसमें तो सभी वर्ग के लोग हैं। देखिए, अभी हमारे साथ सुनील पांडे हैं। सुनील पांडे उस क्षेत्र से आते हैं जहां पर भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर को लेकर सत्ता पक्ष में भी कई लोग आपस में बटे हुए हैं। सम्राट चौधरी ने तत्काल प्रभाव से न्यायिक जांच के आदेश दे दिए, जो कि मुख्यमंत्री का काम होता है। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से राजनीति चल रही है और इनके क्षेत्र का मामला है, खुद सुनील पांडे क्या सोचते हैं, सीधे बात करेंगे। बात होगी बांकीपुर उपचुनाव की भी। सुनील पांडे जी, सबसे पहले तो भरत तिवारी का जो मामला है अभी तक शांत नहीं हुआ। परिवार के लोग पूछ रहे हैं न्याय कब मिलेगा मेरे बेटे को। एक बूढ़ी माँ, एक बूढ़ा बाप पूछ रहा है मेरे बेटे को न्याय कब मिलेगा। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने न्यायिक जांच का आदेश दे दिया, तो मामला तो वहीं से अब न्यायिक जांच की तरफ चला गया। और जब न्यायिक जांच की तरफ कोई मामला चला जाता है तो किसी को उसमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि निष्पक्ष जांच होते हैं। और जैसा कि मीडिया में आप लोगों की तरफ से और लोगों की तरफ से तरह तरह के जो बयान आ रहे हैं, ये बयान बंद होने चाहिए। यहाँ पर कोई कास्ट लाइन नहीं है। यहाँ पर बिहार की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। और चूंकि न्यायिक जांच चल रहा है तो और कोई मुद्दा बच नहीं जाता। अब जांच को चलने दिया जाए, जो होगा सामने आएगा। नहीं, आपको लगता है कि न्यायिक जांच अपने असली मुकाम तक पहुंचेगा और अगर पुलिसकर्मी दोषी करार होते हैं तो उन्हें उचित सजा मिलेगी? ये तो तय बात है ना। न्यायिक जांच में जो भी दोषी होंगे वो तो सामने आएंगे और उनको सजा होगी, निश्चित तौर पे होगी। कानून हमारा जो कहता है कि अगर किसी घटना में कोई दोषी है तो उसको सजा होगी, तो भी न्यायिक जांच हो जाने दिया जाए। लेकिन सुनील पांडे जी, आपने कहा कि इसको कास्ट एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए। और हमने देखा भी, भरत तिवारी पूरे गांव के लिए, पूरे समाज के लिए आवाज उठाते थे और सभी कास्ट के लोग भरत तिवारी के एनकाउंटर से नाराज दिख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब जीतन राम मांझी हो, नागमणि, खासकर मैं नागमणि की बात इसलिए करूंगा क्योंकि नागमणि ने इसे बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड का मुद्दा बनाने का कोशिश किया। बहुजन महापंचायत की भी बात सामने आई, हालांकि प्रशासन, सरकार की तरफ से ऑर्डर नहीं दिया गया। तो जात पात में तो यही लोग बांट रहे हैं ना। देखिए, अब हर किसी की अपनी अपनी राय होती है, अपनी अपनी राजनीति होती है। लेकिन जहां तक मेरा व्यक्तिगत मानना, किसी मुद्दे को हमेशा कास्ट लाइन की तरफ लेके नहीं जाना चाहिए। भरत तिवारी की बात आप कर रहे हैं, भरत तिवारी कोई इंडिविजुअल अपने परिवार के लिए बात नहीं कर रहा। वो व्यक्ति अपने समाज के लोगों के लिए बात नहीं कर रहा था।
जो भी वहां पर लोग हैं विस्थापित लोग थे, उनके सुख सुविधा की बात कर रहा था। तो अच्छी बात है, इसमें तो सभी वर्ग के लोग हैं। और जहां तक आपने नागमणि जी की बात कही, तो मैं समझता हूँ उनकी अपनी सोच हो सकती है, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। हम इतना ही कहेंगे कि न्यायिक जांच हो रही है और उसमें सबको भरोसा होनी चाहिए, और निश्चित तौर पे जांच का रिपोर्ट फलाफल आएगा। लेकिन सुनील पांडे जी, नागमणि तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो बंदूक था भरत तिवारी के पास, जो आर्म्स था, उसका कनेक्शन पाकिस्तान से। अब हो सकता है उनको जानकारी हो, हमें इसका आइडिया नहीं है। और जब जांच होगी तो सारी बातें तो सामने आएगी। नहीं, आपको क्या लगता है, सस्ती टीआरपी के लिए नागमणि इस तरह का बयान दे रहे हैं? अब इसमें हम बताए कि उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, पार्टी लाइन का ये सोच नहीं हो सकता। पार्टी लाइन का ये सोच नहीं, पार्टी लाइन का ये सोच नहीं हो सकता। पार्टी लाइन का सोच सीधा यही होगा कि जो न्यायिक जांच हो रहा है उसको होने दिया जाए, और जो भी फलाफल आएगा वो सबके सामने। क्योंकि हमने देखा कि बीजेपी के भी कई नेता, आप लोग परिवार के साथ खड़े नजर आए, कई विधायक गए, एनडीए में से चिराग पासवान गए, अशोक चौधरी भी गए थे, उन्होंने भी कहा कि भाई परिवार को न्याय मिल के रहेगा। उन्होंने कई सवाल भी खड़े किए कि भाई एसडीएम क्यों वहां पे मौजूद था। देखिए, इस घटना में जो लोग भी उस दायरे में आएंगे, बचने का बात कहाँ है? नहीं बचेंगे, सवाल ही नहीं उठता है। न्यायिक जांच है ना, एक जज जांच कर रहे हैं, उनके द्वारा दिया गया कोई भी रिपोर्ट अमान्य नहीं होगा। अब रिपोर्ट को आ जाने दीजिए, रिपोर्ट को आ जाना। देखिए, सुनील पांडे थे, कह रहे हैं कि भरत तिवारी के मुद्दे को कास्ट बेस पे आप नहीं देख सकते हैं। भरत तिवारी तमाम लोगों के लिए, तमाम जात के लिए, पूरे समाज के लिए मुद्दा उठा रहे थे, और आज पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। कुछ नेता ठीक है राजनीति कर रहे हैं, उस पे तो सुनील पांडे कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो इतना जरूर कह रहे हैं कि न्यायिक जांच की रिपोर्ट को आने दीजिए, भरत तिवारी और उनके परिवार को इंसाफ मिल के रहेगा। एक और मुद्दा है चुनाव। बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है सुनील पांडे जी, डर लग रहा है क्या? चुनाव में डर कैसा? चुनाव में डर कैसा? नहीं, एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार है, सम्राट चौधरी का लिटमस टेस्ट होगा, नितिन नवीन की अग्नि परीक्षा होगी। अजमाए आप भी जाएंगे, अजमाए पवन सिंह भी जाएंगे, अजमाए चिराग पासवान भी जाएंगे। एनडीए की पूरी ताकत, पूरी सेना लगेगी बांकीपुर की, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का छोड़ा हुआ सीट है। लेकिन अगर हार गए, अगर मार्जिन कम हो गया तो क्या होगा? देखिए, अगर शब्द जो आपने लगाया, जनता चुनाव जिताती है, जनता चुनाव हराती है, और अभी पूर्णतः एनडीए की सरकार, वह सीट भाजपा का गढ़ माना गया है। और आज से नहीं, पहले से भी आप उठा के देखिए, बहुत सारी परिस्थितियां आई, लेकिन कभी भी बीजेपी चुनाव नहीं आ रही, क्योंकि वहां के मतदाता बिल्कुल बीजेपी माइंडेड हैं। और खासतौर पर जब एनडीए की सरकार है तो सभी का वोट बैंक एक साथ चलेगा, तो निश्चित तौर पर वहां जीतने में कहीं सोचने की बात ही नहीं। प्रशांत किशोर खड़े हो गए हैं, घूमने लगे हैं, ऑन फील्ड हैं, तैयारी कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि मैंने अपनी चुनावी यात्रा एक अनसेफ सेट से की है। यानी बड़ा चैलेंज तो दे रहे हैं। देखिए, जैसा कि मुझे जो जानकारी प्राप्त है कि प्रशांत जी आज से नहीं घूम रहे, बहुत दिन से घूम रहे, और हमको लगता है कि घूमते ही रह जाएंगे, घूमते रह जाएंगे, क्योंकि जनता का मर्म जो है, या तो वो नहीं समझ रहे हैं या जनता उनको नहीं समझ रही है। यहाँ पार्टियां हैं, कह रहे हैं बिहार बदल। इसके पहले उनको याद नहीं था क्या? कहाँ बिहार में वैसा दिक्कत उनको को बिहार बदलने की बात कर रहे हैं? तो खैर, हर किसी को अपना अधिकार है घूमना, अपनी बातें को रखना, लेकिन जनता बहुत सजग है निश्चित तौर पे, तो जीत में कहीं कोई संशय नहीं। लेकिन अगर देखिए, बतौर पत्रकार, क्योंकि
समीक्षा इसी बात की हो रही है कि अगर बीजेपी को इस सीट जीतने के लिए केंद्रीय नेताओं को उतारना पड़ गया, आप जैसे पावरफुल नेताओं को उतारना पड़ गया, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी का साथ लेना पड़ गया, तो एक तो झलक दिख जाएगी कि बीजेपी कहीं ना कहीं सशंकित है। दूसरा, अगर मार्जिन घट गया, मार्जिन भी अगर घट गया तब भी जीत प्रशांत किशोर की मानी जाएगी, क्योंकि आज के डेट में प्रशांत किशोर का खाता नहीं खुला है। इसके पहले भी वहां पर प्रशांत किशोर जी की पार्टी का कोई ना कोई उम्मीदवार तो चुनाव लड़ा, वो भी वोट बैंक देख लीजिए। हाँ। और जो आरजेडी को वोट आए थे या कांग्रेस जो भी लड़ा, उनका भी वोट बैंक देखिए। कांग्रेस तो कह रही है हम समर्थन करेंगे। ठीक है, मतलब अंदर खाने ये चर्चा है, अभी ऐलान नहीं हुआ। ठीक है, कांग्रेस पहले ही अपने हार स्वीकार कर ले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहां पर एनडीए के मतदाता जो है यूपीए के मतदाता से कहीं बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पर दाल गलने वाली नहीं। दाल नहीं गलेगी, 100% दाल नहीं गलेगी। अगर मान लीजिए विकल्प के तौर पे प्रशांत किशोर को जनता चुन लेती है कि ठीक है भाई एनडीए की सरकार है ही है, एक बार थोड़ा झटका दे देते हैं, तो लेकिन हमने बताया है कि जनता चुनाव जिताती है और जनता चुनाव हराती है, और जनता प्रबुद्ध है। जनता देख रही है कि यहाँ ऑलरेडी गवर्नमेंट चल रही है, अच्छे से चल रही है, तो अपना मन बदलने का प्रश्न कहाँ उठता है? कहीं नहीं, कहीं निगेटिव तो कुछ है ही नहीं। नहीं, इसलिए क्या कि एनडीए में भी एकता नहीं दिख रही है सुनील पांडे जी, क्योंकि देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर एनडीए नेताओं के बीच में अलग अलग बयान आए हैं। जेडीयू कुछ और बोल रही है, मांझी जी कुछ और बोल रहे हैं, चिराग पासवान कुछ और बोल रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए सवाल ये भी है कि एनडीए के तमाम नेताओं से चुनाव प्रचार करवाना। देखिए, आप जितने लीडर की बात कर रहे हैं तो हर किसी की अपनी अपनी पार्टी है और अपने अपने पार्टी के गाइडलाइन पर या अपनी जो उनकी सोच हो सकती है वो अपनी सोच के तरीके से करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब चुनाव होंगे तो यहाँ तो सबकी भाषा एक ही रहेगी। सब लोग तो यही चाहेंगे कि यहाँ चुनाव बीजेपी को जिताना है, तो उसमें बाएं दाएं का प्रश्न कहाँ उठता? अच्छा, ठीक है, आप कह रहे हैं कि क्लियर जीतेंगे, मतलब बुरी तरह से हराएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी दूसरी पार्टियों के। देखिए, हम जमानत जब्त करने की हमने नहीं बात कही है। हाँ। हमने ये कहा है कि वोट बैंक के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एनडीए के वोट बैंक वहाँ काफी ज्यादा है। और सम्राट चौधरी के लिए भी परीक्षा है, बतौर मुख्यमंत्री उनका ये पहला चुनाव होगा। वो तो ऑलरेडी मुख्यमंत्री है, हाँ, सदन के नेता हैं, तो उस हिसाब मार्जिन बढ़ना चाहिए ना, मार्जिन बढ़ना चाहिए। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट, बतौर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पहला चुनाव। अभी तो नामांकन हो जाने दिया गया। हाँ। कौन कौन पार्टियां, कौन कौन लोग मैदान में आ रहे हैं, उसके बाद में उसकी समीक्षा की जाएगी। अभी तो जनता ये उम्मीद करके देख रही है कि कौन कौन उम्मीदवार होते हैं। जब उम्मीदवार सामने आएंगे तो उसमें जो है जनता अपना चिन्ह। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा, चूंकि आपका इलाका जो है भोजपुर का इलाका है और भोजपुर यूपी का बॉर्डर है, योगी जी भी अब चुनावी मैदान में जल्द ही दिखेंगे और आपकी जो सहयोगी दल है चिराग पासवान की पार्टी, वो भी बड़ी जबरदस्त तैयारी कर रही है। कहाँ पे? यूपी में हर पार्टी का अपना अपना अधिकार होता है, हर कोई अपने पार्टी के विस्तार के संदर्भ में सोचता है चुनाव लड़ना। लेकिन अब तो 27 में चुनाव होना है। अब 27 में चुनाव होना है, बहुत सारी पार्टियां ऐसी होगी कि उनको अकेले चुनाव लड़ना पड़ता है, बहुत सारी पार्टियों का अलायंस होता है। तो अभी समय आने दीजिए, जब अलायंस का स्वरूप खड़ा हो जाएगा तो फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, सुनील पांडे थे हमारे साथ, जो कह रहे थे कि बांकीपुर में जो इक्वेशन है वो एनडीए के फेवर में है, भाजपा के फेवर में है, गर रहा है बीजेपी का, इसलिए हारने का सवाल नहीं है। प्रशांत किशोर या तो अब तक बिहार की जनता को नहीं समझ पाए हैं या बिहार की जनता पीके को नहीं समझ पाई है, यहाँ पर उनका दाल नहीं गलने वाला है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं।
दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री